हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन करंट के बारे में। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को डिफ्यूजन के बारे में जान लेना चाहिए। ये एक सिंपल सा टॉपिक है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर अगर कहीं पर हायर कंसंट्रेशन है और कहीं पर लोअर कंसंट्रेशन है तो वो क्या होता है कि हायर से लोअर तक फ्लो करने का कोशिश करता है। इसी चीज़ को डिफ्यूजन करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है परफ्यूम्स होता है या फिर रूम फ्रेशनर होता है। अगर रूम के कहीं कोने में अगर आप रूम फ्रेशनर को स्प्रे कर दे तो वो देखिए उसका फ्रेगनेंस पूरा रूम में छा जाता है। तो यही एक सिंपल एग्जांपल है डिफ्यूज़न का। अभी सेमीकंडक्टर में कैसे होता है वो हम देखेंगे। मान लीजिए ये कोई सेमीकंडक्टर का बार है और इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म नहीं है। ठीक है? अभी देखिए अगर इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मान लें, ये वाला जो डायरेक्शन है इसको एक्स डायरेक्शन मान लें और इसको ओरिजिन मान लें, ठीक है? इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो हायर है और यहाँ पर लोअर है, राइट? तो क्या होगा कि चार्ज अपने आप को मूव करेगा ताकि दोनों साइड यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो सके। अब ये देखिए प्रोटॉन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस में रहता है, वो तो मूव नहीं करेगा। तो कौन मूव करे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके वजह से एक करंट फ्लो का इस डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ई। और देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके मूवमेंट के वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम कहेंगे ई इंटरनल। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर अभी भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया। अभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के कारण। और इस डिफ्यूजन के कारण एक डिफ्यूजन करंट भी जनरेट हुआ। अभी देखिए ये तो डिफ्यूजन का बात आ गया, तो अभी हम देखेंगे कि डिफ्यूजन करंट कैसे निकालें। तो इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग एक्स, मान लेते हैं कि सपोज इस डायरेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का उसका कोई फंक्शन ऑफ एक्स है एन ऑफ एक्स। ये इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स। तो इसका अगर मान लेते हैं कि सिंपल एग्जांपल लेके कि सपोज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे वैरी कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है? सॉरी। तो ये डिफ्यूजन करंट है। तो इस डिफ्यूजन करंट के करंट डेंसिटी भी होगा जिसको हम कहेंगे जे डिफ्यूजन, राइट? तो ये जो जे डिफ्यूजन है इसका जो फॉर्मूला आता है कि जे डिफ्यूजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ई, ये प्रोपोर्शनल होता है इसका जो ग्रेडियंट होगा, ये जो कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट होगा उसका नेगेटिव प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो ये प्रोपोर्शनल इसके अंदर कांस्टेंट भी रहेगा। तो वो कांस्टेंट क्या होता है देखिए, पूरा फार्मूला देख लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए। जे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज q into d of n माइनस ऑफ डी एन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है? सॉरी। अभी देखिए जो डी एन है इसको हम डिफ्यूजन कांस्टेंट कहते हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम्ब, इसका यूनिट है, ठीक है? अभी देखिए जो स्मॉल यूनिट चार्ज होता है, जो सिंपल यूनिट चार्ज होता है ई, वो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? माइनस ई चार्ज होता है,
तो क्यू की जगह हम माइनस ही बिठाएंगे, तो ये माइनस और ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा। तो जो जे डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा ई ऑफ डी एन इंटू डी एन एक्स वाई डी एक्स। ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट, ये आ गया आपका डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखिए ये तो डिफ्यूजन करंट आ गया। इसके अगर इसका इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अभी ड्रिफ्ट करंट होगा, जो हम पहले एक्सप्रेशन देखे थे ड्रिफ्ट करंट का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता था, वो एक्चुअली इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता था, जब बाहर से कोई हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते थे। तो अभी अगर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डिफ्यूजन करंट के लिए एक और ड्रिफ्ट करंट भी जनरेट होगा। तो उस ड्रिफ्ट करंट का हम एक्सप्रेशन देखेंगे फिर से कि वो क्या होता है, और टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन देखेंगे इस सेमीकंडक्टर के लिए। ये आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा इरेज कर दूंगा। आई होप आपने ये लिख लिया, तो इरेज कर देते हैं। अभी देखिए मैंने क्या बोला था कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा, वैसे भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, ठीक है। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ऑफ एक्स, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर। अभी आप थोड़ा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का इक्वेशन याद कीजिए, या फॉर्मूला जो था वो याद कीजिए। तो वो क्या था, इलेक्ट्रॉन के लिए जे ड्रिफ्ट क्या था, ई ऑफ concentration of electron nx, mobility of electron into electric field। अभी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये ड्रिफ्ट करंट हो रहा है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिफ्यूजन करंट हो रहा है, क्योंकि वो अनइवन कॉन्सेंट्रेशन में है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक ड्रिफ्ट करंट भी जनरेट हो रहा है। तो टोटल जो ड्रिफ्ट करंट का डेंसिटी होगा, जे ड्रिफ्ट टोटल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, टोटल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो वो जे ड्रिफ्ट और जे डिफ्यूजन का सम होगा। तो वो क्या आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो जो टोटल ये टोटल करंट डेंसिटी होगा, ड्रिफ्ट नहीं, जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो टोटल करंट डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा। अभी एक्सप्रेशन देख के आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है, तो सब मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं, लेकिन ये इजी है। जब आप इसके प्रॉब्लम देखेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो ये है जो टोटल करंट का जो एक्सप्रेशन, टोटल करंट डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। वैसे ही जैसा हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले, वैसे ही हम अभी होल्स के लिए देखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे टोटल करंट क्या होता है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश करेंगे। अभी आप ये लिख लीजिए, उसका हम होल्स का ट्राई करेंगे।
आई होप आपने ये लिख लिया कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल करंट डेंसिटी क्या होता है। अभी हम होल्स के लिए देखेंगे, तो मैं ये इरेज़ कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे कि वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वैसे ही हम होल्स का भी देखेंगे कि मान लीजिए कि होल्स का जो कंसंट्रेशन है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी ऑफ एक्स। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्स अलोंग एक्स। अभी जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखे थे, तो उसका करंट डेंसिटी का मतलब डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था, जो था कि जे डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होता है ग्रेडियंट के नेगेटिव के ऊपर। वैसे ही हम अगर वैसे ही हम अगर होल्स का देखेंगे, तो जो जे डिफ्यूजन पी, वो आ गया पी का जो ग्रेडियंट होगा नेगेटिव। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जे डिफ्यूजन पी इक्वल टू जो चार्ज है क्यू डी पी माइनस ऑफ ग्रेडियंट, राइट। जैसा कि वो डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन था, ये होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। ये होगा डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। ठीक है, इसका भी यूनिट वही सेम होगा, जूल पर कॉलम और सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, अब ये लिख लीजिए यूनिट उसका, लिख लिया। तो अभी देखिए, जैसा कि जो होल्स का जो चार्ज यूनिट होता है वो ई होगा, तो पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डिफ्यूजन करंट जो होगा इलेक्ट्रो मतलब होल्स के लिए, वो आएगा माइनस ऑफ ई डी ऑफ पी ग्रेडियंट, राइट। यही आएगा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स, लिख देते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आ गया होल्स के लिए। अभी इस अभी भी देखिए, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो भी निकालना पड़ेगा होल्स के लिए, तो वो भी लिख देते हैं। जे ड्रिफ्ट ड्यू टू होल्स, वो क्या होगा? अभी देखिए, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आया, लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो क्या होता है, जो था ई मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी मोबिलिटी ऑफ होल्स, प्रोटॉन बोल रहा हूँ मैं, मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट करंट का एक्सप्रेशन है होल्स के लिए। अभी हम देखेंगे टोटल जो करंट है वो होल्स के लिए कितना होगा, तो सिंपली वो होगा जे टोटल ड्यू टू होल्स, वो होगा जे ड्रिफ्ट ड्यू टू होल्स प्लस जे डिफ्यूजन ड्यू टू होल्स। तो दोनों टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल करंट क्या आएगा, देखिए टोटल करंट डेंसिटी क्या होगा, P ऑफ x dx, राइट, P ऑफ x प्लस, अभी देखिए ये नेगेटिव टर्म है, तो इसको हम माइनस ऑफ ई कर देंगे डी ऑफ पी। समझ में आया कि इस दोनों का टर्म को हम ऐड कर दें, तो फिर ये आ गया आपका टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, लिख देते हैं। तो ये है आपका टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स, लिख देते हैं।
अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एक टोटल करंट डेंसिटी था और होल्स के लिए टोटल करंट डेंसिटी है। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सेमीकंडक्टर के अंदर हम टोटल करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। जो टोटल करंट डेंसिटी होगा जेटी, तो ये एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो क्या होगा, टोटल जो होल्स के लिए जो टोटल करंट डेंसिटी होगा जो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए जो होगा टोटल करंट डेंसिटी जो भी एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये आएगा आपका टोटल करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन, वही एक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, लिख देते हैं टोटल करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, और उसके रिस्पेक्ट पे टोटल करंट डेंसिटी क्या आता है। ठीक है, थैंक यू।